नर्मदे हर। देखिए नर्मदे हर, आज हम हैं नर्मदापुरम के निकट ताल नगरी। और ताल नगरी में एक आश्रम है जो हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ एक्चुअली एक बाल सन्यासी रहते हैं, कन्हैया दास जी। तो अभी उनका अगले महीने में यज्ञ कराने का एक प्रोग्राम है, उसी की तैयारियां भी चल रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे महाराज जी का आश्रम कि किस तरीके से यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या करने वाले हैं। बताते हैं। पहले तो आश्रम बहुत अच्छा था, क्योंकि महाराज जी को प्लांटेशन का भी बहुत शौक़ है। तो और उन्होंने एक संकल्प भी ले रखा है कि अमरकंटक से लेकर के और आपके गुजरात तक माई के किनारे किनारे जो है बिल्वपत्र, पीपल, बरगद और शमी, इन पौधों का वृक्षारोपण करना। तो आइए पहले आश्रम देख लेते हैं महाराज जी का, और फिर उसके उपरांत हम महाराज जी से भी अगर बात हो सकेगी। सुबह का टाइम है, अभी तो भजन पूजन में लगे होंगे, तो अगर होता है तो बात करते हैं महाराज जी से भी। आइए। नर्मदे हर, ये देखिए सामने है नर्मदा जी, और ये है देखिए एक आश्रम। तो आज चलते हैं इसी आश्रम पर। ये आश्रम बाल योगी संत कन्हैया दास जी महाराज का है। और देखिए यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। तो यज्ञशाला भी देखिए बहुत सुंदर, वाह जय हो प्रभु की, बहुत ही सुंदर। आश्रम के अंदर, और ये हैं देखिए श्री श्री 108 बाल योगी संत श्री कन्हैया दास जी महाराज। ये ताल नगरी में इनका आश्रम है, नर्मदा जी के तट पे। और मुख्य अतिथि के रूप में ये श्री सीताराम महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें दादा गुरु जी आने वाले हैं। तो दादा गुरु जी का भी दिव्य चित्र लगा हुआ है। और ये देखिए माई के बिल्कुल किनारे पर, बहुत सुंदर। चलिए आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही सबसे पहले प्रभु के दर्शन होंगे वीर बजरंगबली के। उन्हीं का ये मंदिर है, उन्हीं को समर्पित ये आश्रम है। और ये देखिए प्यारी सी यज्ञशाला, बहुत सुंदर। चलिए आइए मिलते हैं मैं संत भगवान से, और करते हैं उनसे कुछ वार्ता। नर्मदे हर। देखिए इधर साफ सफाई चल रही है। और जैसे कि अभी हम बता दें कि एक कुटी अभी यहाँ बन चुकी है। तो ये साधु संतों के लिए इधर व्यवस्था की जा रही है। देखिए सब मिट्टी, नई मिट्टी इधर उधर की। ये एक कुटी देखिए ये जैसे बन चुकी है। और इसी तरीके की इधर ये कुटी बनाई जाएगी। और ये कुटी जो है बनी है, ये दादा गुरु के लिए बनाई गई है अभी से। फिर जहाँ भी रहना चाहेंगे अभी तो इस तरीके। और ये इधर सब साफ़ सफाई करके भूसा वूसा हटा के इधर भी बनाया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं इधर। अभी आप बस ये देखिए सामने आप देख रहे हैं यज्ञशाला। और इस समय इस आश्रम का मुख्य आकर्षण है यज्ञशाला। तो और होनी भी चाहिए, यज्ञ ही तो हो रहा है अगले महीने, तो यज्ञशाला ही पावन होनी चाहिए। तो ये देखिए आप यज्ञशाला को जरा हम, ये देखिए यज्ञशाला बहुत सुंदर बनी हुई है महाराज जी की, बहुत सुंदर ये। और ये देखिए मंदिर हनुमान जी का मंदिर है, और संत महात्मा का छोटी सी कुटिया, गौवंश भी है यहाँ पर, गौवंश भी। और प्लांटेशन का तो महाराज का भी तो ये सब हटा दिए गए, बताते हैं। देखिए फिर भी क्या सुंदर, वाह पुष्प ही पुष्प दिखाई दे रहे हैं,
सुंदर। ये एक छोटी सी पर्णकुटी, ये भी किसी संत के लिए। ये हनुमान जी का देखिए, महाराज जी पूजा कर रहे हैं। अभी तो बात नहीं हो पाएगी। ये महाराज का विश्राम करने का, और विश्राम के समय भी पुस्तकों का अध्ययन करते रहते हैं। ये भगवान राम का विग्रह, और ये है महाराज जी की रसोई घर। और इधर है ये भंडार गृह, और अंदर महाराज जी का शयन कक्ष। और इधर ये अभी तो फिलहाल बर्तन साफ करने के लिए, अभी जब यज्ञ के लिए होगा तो व्यवस्था अलग होगी। तो देखिए महाराज जी का गौवंश, वाह कितना सुंदर सुंदर गाय है। देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और क्योंकि अब यज्ञ की तारीख नज़दीक आ गई तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो अभी टेम्परेरी व्यवस्था बनाई जाएगी, कुटी वगैरह बनाई जाएगी। और देखिए पीछे ठीक किनारे बिल्कुल माई। हर 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 नर्मदे मात गंगे हर नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जी प्रभु, कैमरा चालू है जी क्या? अभी कैमरा को विराम करते हैं, तो आप पूजन कर देते हैं। साथ में आप आवाज भी मिलेगा, साथ में हाँ, एक और एक और एक और। अरे वाह ये प्रभु जी के मित्र हैं। जय श्री राम बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी देखिए इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है महाराज जी का। जगह तो काफ़ी है, और बस अभी तो फ़िलहाल झोपड़ियों की जुगाड़ बनाई जा रही है, क्योंकि 10 तारीख से यज्ञ शुरू है। तो संत जो आ जाएंगे तो संत भगवान को ठहरने के लिए जगह तो कहीं ना कहीं देनी होगी, तो झोपड़ियाँ बनाई जाएंगी। लेकिन बनेगा तो बहुत प्यारा आश्रम लगेगा, ये पक्का है। अभी जो है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जब झोपड़ियाँ जगह जगह बनी होंगी, वो आप केवल कल्पना कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी आ रहे हैं अभी नर्मदा जी का पूजन करने के लिए। ये महाराज जी के साथ बाल शिष्य भी हैं। नर्मदे हर।
अरे वाह, ये महाराज जी के बाल सखा हैं और प्रिय मित्र भी हैं महाराज जी के। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नर्मदाचरणकमलद्वः हे फलं समर्पयामि। लीजिए पंडित जी। ना पकड़ ले, उठा ला, ना पकड़ ले। मछली बहुत मछलियाँ, बहुत मछलियाँ। बोले नर्मदा मैया की जय। तुर रमती तुर ओम जय जगतारिणी मैया सर्वविजयानंद मैया जी को कंचन हाल बोली नर्मदा मैया की जय। गौरम करुणावतारम। नर्मदे हर प्रभु जी। भगवान, एक मन में प्रश्न आता है कि नर्मदा जी के तट पर अधिकांश दादाजी का मंदिर रहता है, हनुमान जी का, हनुमान जी अपेक्षा शंकर जी के, ऐसा क्यों है? देखिए, शंकर जी का तो इसलिए रहता है क्योंकि माँ नर्मदा जी का एक एक कंकड़ शंकर है। जी जी। और इस पृथ्वी पे सबसे पवित्र, सबसे निर्मल जी। जल यदि किसी का है तो वो माँ नर्मदा जी का है। माँ नर्मदा जी का। जी। हमारे ऋषि मुनि माँ नर्मदा जी का जल पी करके साधना अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भोजन से कोई लेना देना नहीं। जी। इतना ये जल में इतना पावर है, जी। सिर्फ जल पी के अनुष्ठान किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, यानी कोई भी चीज न आहार में ना लिया जाए, केवल जल लेते हैं। जितनी कैलोरी लगती शरीर को, जी, उतना कैलोरी माँ नर्मदा जी के जल में है। जी जी जी। और उतने मिनरल्स, जी क्योंकि हजारों लाखों ऐसे पत्थर हैं माँ नर्मदा जी में, जड़ी बूटियाँ जिसे टकरा के जल आता है, जी। तो उतने मिनरल, उतने कैलोरी इसमें पर्याप्त मात्रा में। साधक को क्या चाहिए? भजन करने के लिए साधक को चाहिए सहयोग। जी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस का एक बहुत प्यारा सूत्र में बताऊं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। निश्चित रूप से हम सब लोगों का जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। जी। और कोई दूसरा कारण है ही नहीं शरीर धारण करना। जी। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। भजन के सिवाय शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर यह जीव चयन करता है कुछ ऐसा स्थान जहाँ पर उसको सहयोग मिले। जी। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, भजन में बिल्कुल शांत मन चित्त से भजन करे। जी। और ऐसा स्थान पूरे भारत भ्रमण करने के बाद जी। मुझे ऐसा लगा कि वो माँ नर्मदा जी का तट ही एक ऐसा है जहाँ साधक को भजन करने में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। मैंने जीवन काल में 9 वर्ष के आयु से जी। माँ गंगा जी, माँ सरजू जी, माँ नर्मदा जी, ताप्ती गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा नदी, प्रत्येक नदियों का हमने भ्रमण किया। जी। और उस भ्रमण के दौरान यह एहसास हुआ कि माँ नर्मदा जी का ही एक ऐसा तट है जहाँ देर नहीं लगता, सिर्फ 30 या 40 सेकंड में ध्यान लग जाता है। अच्छा जी। यहाँ मतलब इतनी शक्ति है माँ के अंदर, इतना मतलब पावन पवित्र जगह है। हाँ, कि यहाँ मात्र 30 सेकंड लगता है आपको ध्यान करने, कनेक्टिविटी हो जाती है। ये माँ नर्मदा जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। और यही कारण रहा कि हमारे ऋषि मुनि माँ नर्मदा जी के तट पे तपस्या भजन किया। अनेक और नर्मदा पुराण में तो ऐसा उल्लेख, इतने संत रहे कि कमंडल से कमंडल टकराता रहा। और आज भी वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है माँ नर्मदा जी के तट।
उसका विशेष एक ही कारण रहा कि यहाँ बैठने में सहज ही भजन में मन लग जाता है। कुछ अतिरिक्त कोई मंत्र बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ बैठ जाओ, हो गया भजन माँ नर्मदा जी के तट पे। यही कारण रहा कि साधक अच्छे स्थान चयन करते हैं और पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में एक ऐसी माँ नर्मदा जी हैं, ये भजन में सबसे बड़े सहयोगी हैं, पहला कारण। दूसरा, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि साधक को भजन करने नहीं देती, सहज रूप से भजन नहीं हो पाता है। तो उसके सबसे बड़े कोई रक्षक हैं तो वो है हनुमान जी महाराज। भजन करने के रक्षक जो है सबसे बड़े हनुमान जी। तो हनुमान जी का सहारा लेके और माँ नर्मदा जी के सहयोग से साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनि माँ नर्मदा जी के तट पे किसी न किसी रूप से, किसी न किसी भेष में विचरण करते हैं। माँ नर्मदा जी का परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के बाद सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की, और फिर माँ नर्मदा जी के तट पे रुक करके भजन करते हैं। जय हो। ये संतों का अनुभव है। और जितने आपको महापुरुष मिलेंगे माँ नर्मदा जी के तट पे, उन्हें इतना पर्याप्त अनुभव है सेवा का, माँ नर्मदा जी की आरती पूजन भोग लगाने का, इनकी सानिध्य में रहने का। अच्छा, टाइमिंग का भी बड़ा महत्व है। माँ नर्मदा जी को कब आरती करना, कब पूजन करना, कब ध्यान करना। तो ये जो है संतों का अनुभव, और यह अनुभव बड़े बड़े संतों ने अपना इसको लिखा भी है अनेक अपने ग्रंथों के माध्यम से अपने अपने अनुभव को। क्योंकि अनादि काल से माँ नर्मदा जी, अनादि काल से शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, संपूर्ण सिद्धियों की राशि है माँ नर्मदा जी। और मुझे लगता है कि संसार में से जीव को चाहिए ही क्या, सांसारिक अपेक्षाओं को लेकर के और पूरी जीवन खपा देता है, इस अमूल्य शरीर को नष्ट कर डालता है। तो ये सब कुछ है माँ नर्मदा जी में, सब कुछ है। तो क्यों ना माता जी का भजन चिंतन किया जाए। बिल्कुल। तो यही कारण है कि माँ नर्मदा जी के प्रति और इतना अट्रैक्ट और किसी आपको नदी, भारत की किसी भी नदी में ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं है। हम ज़्यादा तो नहीं गए जी, कुछ कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके किनारे गए हैं, लेकिन वो अनुभूति नहीं हुई जो यहाँ होती है। और सबसे विशेष कारण है जल जी। और ऐसे ही इस भारत के 21वीं सदी में से महान संत श्री दादा गुरु जी, जो 3 साल से अनवरत माँ नर्मदा जी के जल पी के रह रहे हैं। हाँ, उस शक्ति को उन्होंने एहसास किया जी कि माँ नर्मदा जी के जल में वो पावर है कि पी करके रहा जा सकता है, जिसको हम सब समझ नहीं पाए। जी। दादा गुरु ने सिद्ध कर दिया, 3 साल से केवल माँ नर्मदा जी का जल ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। वो उतनी कैलोरी, और वो तो प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से, सूर्य की ऊर्जा से, माँ नर्मदा जी के जल से प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह ऊर्जा विद्यमान है जी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसको सार्थक किया है। जी। और यह सिर्फ एक अनुभव का विषय है जी। और यह अनुभव संतों के सानिध्य में रह के ही किया जा सकता है। बिल्कुल जी। इस प्रकृति से ऊर्जा कैसे लेना, जो हम सब लोग अनेक रासायनिक खाद्यों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उसको खा करके बीमार पड़ रहे हैं, लाखों रुपए अपने बर्बाद हो रहे हैं हॉस्पिटल में, और इस जमीन को भी नष्ट कर रहे हैं हम लोग रासायनिक खादों से। सहज और नेचुरल जो है ना वो पावर, उससे ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, रासायनिक खादों से नहीं जी। सांसारिक थोड़ी सी सुख और सुविधाओं के लिए हम सब लोग रासायनिक खादों को डाल करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अपनी खुद की जो आत्मबल है उसको भी कमज़ोर कर दे रहे हैं। बिल्कुल। जरा सा
थोड़ा सा बीमार हुए तुरंत एलोपैथिक दवा खाकर। जी जी जी। तो ये प्रकृति की जो ऊर्जा है ना, इसको पाना है, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें, जी। भजन करें, आनंद में जीवन जिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु हमने सुना था आप वो कुछ वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, जी जी। तो किस किस तरीके के वृक्ष लगा रहे हैं आप? नर्मदे हर, ये हमारा एक छोटा सा संकल्प है कि माँ नर्मदा जी के जल को यदि संरक्षण करना है जी तो दोनों तट पे वृक्ष रोपण किया जाए। जी। ये हमने 4500 वृक्ष प्लांटेशन किया है मैंने इसके अंदर, जिसमें बिल्व, जी समी का पेड़ जी। और पीपल, बड़ और बांस के। अच्छा। बांस इसलिए लगाए हैं जी। ताकि कटाव ना हो। कटाव ना हो। हाँ, माँ नर्मदा जी का तट सुरक्षित रहे। जी और बिल्व और समी का इतना महत्व है, जी कहते हैं कि जीवन में यदि एक बिल्व का पेड़ भी लगाया जी। तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा? हाँ, इतना उसका महत्व है। उसके साथ साथ ये तो लगाने वाले का हो गया, कोई मरा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे से यदि निकल गया, जी उसकी छांव भी पड़ी, जी। तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं, ये शिव पुराण उसकी में। अर्थी भी अगर निकल गई उसके हाँ, नीचे से ना? हाँ हाँ, अरे वाह। उसकी अर्थी भी यदि उसके छांव से निकली, जी तो ये मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि ये छोटी सी सेवा करने का भावना थी कि क्यों ना माँ नर्मदा जी के तट पे बिल्लों का पेड़, समी का पेड़ लगाया जाए। अच्छा जिससे अच्छा। लोगों का कल्याण हो, प्रकृति की सुरक्षा हो, हाँ और बिल्कुल। माँ नर्मदा जी का कटाव भी ना हो। जी जी तो यह उद्देश्य लेकर के माँ नर्मदा जी के अमरकंटक से और भरूच तक जी। एक बहुत ही दिव्य संकल्प है, और माँ नर्मदा जी की कृपा से इसको मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। अमरकंटक से लेकर के और भरूच तक? भरूच तक। ये तो प्रभु बहुत लगभग दोनों तटों की अगर आप बात करें तो लगभग 4000 किलोमीटर का हाँ। क्षेत्र पड़ जाएगा। और इसमें करोड़ों वृक्ष लगेंगे। जी भरूच से अमरकंटक से लेके जी जी। भरूच तक करोड़ों वृक्ष का प्लांटेशन हम लोग करेंगे। अच्छा जी। माँ नर्मदा जी के चरणों के आशीर्वाद से ये अवश्य अच्छा हम लोग अच्छा। कुछ ही साल में इसको पूर्ण करेंगे। अच्छा, कुछ ही सालों में? ये तो प्रभु बहुत बड़ा संकल्प है। हाँ, और ये निश्चित रूप से जी। मुझे सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, और ये होगा मेरा। दिखाएंगे बिल्लों का प्लांटेशन, हाँ। समी का प्लांटेशन। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी आपको आश्रम पे दिखाएंगे। हाँ। आने वाले समय में हम इसको पूर्ण जैविक खाद से, जी रासायनिक खादों से नहीं, जैविक खाद से इसका जी प्लांटेशन हम लोग करेंगे, जी जी। और इसको संरक्षण भी करेंगे। तो इसके लिए प्रभु एक तो नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी जी। काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो इसके लिए संसाधन जुटाना पड़ेगा। मैं आपको विदित कराऊं जी कि हमारी खुद की नर्सरी, माँ रेवा नर्सरी। अच्छा जी, ये हमने खुद इसका निर्माण किया, जी। और माँ रेवा के नाम से उसको रजिस्टर्ड किया मैंने। अरे वाह। हाँ, माँ रेवा नर्सरी। हम्म। और इसको यदि थोड़ा हमें भक्तों का सहयोग और मिलता है, जी इसको पर्याप्त मात्रा में, जी इसको थोड़ा बड़े रूप में जी। पहले हम प्लांटेशन करेंगे, ताकि पौधा 2.5-3 फीट का हो। हाँ हाँ जी जी तो जितने बड़े पौधे रहेंगे उतने अच्छी सहजता से लग जाएंगे, जी। और जितने छोटे पौधे रहेंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्रयास यह रहेगा कि 2-3 एकड़ में जी प्लांटेशन करके जी थोड़ा उसको बड़ा किया जाए, जी, और फिर लगाया जाए इसको। फिर लगाया जाए। लेकिन प्रभु केवल वृक्षारोपण करने से फिर उसकी परवरिश के लिए क्या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में? हाँ, ये छोटा सा प्रयास है जी, जिसमें हमें सहयोग भी मिल रहा है। जी। किसी के सहयोग से ही आप देख रहे हैं, ये पूरा पहले तो इसकी सुरक्षा की गई है। अच्छा, बैरिकेटिंग कर दी गई है। हाँ। जी जी 4500 पौधों की सुरक्षा के लिए जी। इसको पहले सुरक्षा दिया गया। उसके साथ साथ इसमें पाइपलाइन है। अच्छा। हाँ, जी। पूरा इसमें पाइपलाइन, यानी पानी के लिए? हाँ, पानी के लिए हाँ, पूरे हाँ। पाइपलाइन बिछे हुए हैं इसमें, जी। जिसमें हमने स्वयं बोरिंग किया, हाँ। और बोरिंग से इसमें हम पानी देते हैं। अच्छा। हाँ, तो यदि अपना प्रयास से 100 हेक्टेयर या 200 हेक्टेयर, इतना भी जगह जगह यदि जहाँ भी स्पेस हमें मिलता है माता जी के तट पे, जी जी, इतना भी यदि पौधा लगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अद्भुत कार्य होगा। बिल्कुल। बहुत ये तो विलक्षण मतलब कॉन्सेप्ट है। इसको मतलब आपके दिमाग में यही तो प्रभु की कृपा है। साधु संत ही मतलब समाज का उद्धार करते हैं, तो उनके दिमाग में ऐसे आइडिया आते रहते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रकृति की सेवा होगी, जी, और ये बहुत बड़ा यज्ञ है जी। अच्छा प्रभु, जैसे 4500 पौधे ये आपने लगाए हैं, इसमें अनुमानित लागत कितनी आती है?
इसमें समथिंग 4,500 पौधों में जी अभी मुझे जो खर्च आया, जी हमने इसमें 10,000 पौधे प्लांटेशन किए थे। जी। 10,000 पौधों में मुझे 1.5 लाख के समथिंग खर्च आया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन 10,000 में से 4,500 पौधे जग पाए। 10,000 में से 4,500। यही तो प्रभु मेन मुद्दा है कि गवर्नमेंट भी बहुत वृक्षारोपण कराती है, हर साल कराती है, लेकिन पता चलता है कि करोड़ों पौधे प्लांटेशन किए जाते हैं और बचता एक भी नहीं है। उसमें मुख्य कारण मैं बताऊं आपको। जी गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ क्वांटिटी देखती है, जी उनका सिर्फ एक प्रोजेक्ट होता है जी कार्य करने का। जी वास्तविक जमीनी स्तर पे यदि सेवा करना हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कुछ ऐसे कार्यकर्ता है को मौका दिया जाए जी जी और ये सरकार भी इसमें सहयोग करे, जी तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कार्य नहीं, ये हमारी पूजा है। जी जी बिल्कुल। ऐसे कार्य में तो लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, हाँ, इसको पूजा समझ करके जी पूरे दायित्व के साथ हम्म। और फिर प्रकृति की सेवा करें तो सहज ही रूप से पौधे लग जाते जी हैं। प्रभु, एक स्लोगन गवर्नमेंट ने ही दिया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो एक वृक्ष अगर लगा देता है कोई या किसी के नाम का लग जाता है तो समझ लो उसने 100 पुत्रों को जन्म दे दिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो जमीन से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो कार्य करता है, जो वास्तविक स्वरूप भगवान समझ के वृक्ष का सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अवसर देना चाहिए। जी जी सिर्फ इसको योजना बना करके कार्य को पूर्ण कर देना, जी जी लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करना, जी जी। यह उचित नहीं है। हाँ, वही मेरा प्रश्न था कि हर साल प्लांटेशन होता है लेकिन उसमें बचता कोई नहीं है पौधा। तो प्लांटेशन इस तरीके से हो कि पौधा वो सरसब्ज हो जाए। जी जी, चाहे भले ही 4,000 पौधे ही लगे, जी जी बाकायदा उसमें जल की व्यवस्था हो, जी जी जैविक खाद की व्यवस्था हो, गाय का जो गोबर है, जी और एक बार जो लग गया, जी 2.5-3 फीट का पौधा होना चाहिए। हाँ, एक हाँ। बार लग गया तो फिर वो नहीं मरेगा। हाँ बिल्कुल। अगर एक बार वो बढ़ना शुरू कर दिया उसने और हाँ। थोड़ा सा अगर 2.5-3 फुट का हो गया फिर तो वो फिर लग जाएगा, फिर लग जाएगा। फिर उसे केवल जानवरों से ही सुरक्षा चाहिए, बाकी का और कुछ नहीं। सुरक्षा के लिए बड़ा हाँ, आवश्यक बैरिकेटिंग कर दी है बिल्कुल। है। ये बहुत आवश्यक है। जी जी उसके जी सिवा तो पौधा होगा ही नहीं। जी जी। और यदि हमें कुछ सहयोग मिलता है तो जी। डायरेक्ट मोटर माँ नर्मदा जी में भी उनके हाँ। ही जल से इनको सिंचित किया जाए। वाह वाह वाह। हाँ, तो उसमें बोरिंग का खर्चा बच जाएगा। हाँ, उसमें बोरिंग का खर्च बच बोरिंग जाएगा। का खर्चा बच जाएगा। जगह जगह हमने किसानों से चर्चाएं की है जी जी। हमारे क्षेत्र में। अच्छा अच्छा। लगभग 100-200 किलोमीटर इधर, 100-200 किलोमीटर तो इधर लोग सहयोग कर रहे हैं। लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रभु, बहुत अच्छा कार्य है इसमें, तो हर व्यक्ति सहयोग करना चाहिए लोगों लोगों का को। सहयोग मिल रहा है। जी जी। लोग अपने ही बोरिंग से मुझे जल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत जी बहुत बड़ी कृपा है। जी। और क्यों ना किया जाए, प्रकृति ने हमको, प्रकृति का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा लेकिन सकता। प्रभु फिर भी जैसे अभी तो आप यहाँ आश्रम है आपका, आप इसकी देखरेख कर रहे हैं। सपोज दैट यहाँ से आपने 100-200 किलोमीटर दूर प्लांटेशन किया, तो प्लांटेशन करने के बाद आपने सारे संसाधन जुटा दिए, फिर उसकी देखरेख के लिए इसकी बाकायदा जो है एक समिति गठित की है हमने जी, लेकिन थोड़ा मुझे अभी सहयोग की आवश्यकता है जी, ताकि लेबर पेमेंट वगैरह उनको समय से हाँ हाँ, दिया वही जाए। वही तो कि आजकल हर आदमी परोपकार नहीं करना चाहता, हाँ, और परोपकार अगर करना भी चाहता है तो पेट की भूख इतनी ज़बरदस्त होती है प्रभु कि उसको कुछ चाहिए। नहीं तो क्यों ना हम ये समझते हैं कि प्रकृति की रक्षा भी करें जी जी और युवाओं को रोजगार भी दें जी अच्छे कार्य के लिए। जी 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 इसमें हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, इसमें हजारों। और ये सबसे बड़ी प्रकृति की सेवा होगी। ये तो प्रभु एक पंथ और कई काज हैं। हाँ, कि मतलब एक प्रकृति की भी रक्षा हो रही है और हमारे लिए एक पर्यावरण भी बहुत अच्छा बनेगा, जी हाँ, और रोजगारों मतलब युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। जी, बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। हमने ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा जी, हाँ, हमारे अंडर में 50 कार्यकर्ता काम करते हैं, पेमेंट कर रहे हैं अभी? हाँ, मैं करता हूँ उनको पेमेंट। अरे प्रभु वाह। तो ऐसी जन सहयोग से ही करता जी हूँ जी भाई, जी। किसी को 8,000, हाँ, किसी हाँ, को 9,000, किसी बिल्कुल, को बिल्कुल। 6,000, इस प्रकार जी, से चल रहा है। चल रहा है। और हमने यही नहीं और भी किया है आगे प्लांटेशन, इधर भी किया है। अच्छा जी, हाँ, इधर कहाँ पे किया है? आगे ऊपर? किया हमने ये माँ नर्मदा जी के तट पे ही, अच्छा 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 सातधार के पास। अच्छा अच्छा इधर और आगे भी किया है हमने, अच्छा अच्छा। लेकिन सफलता के लिए हाँ, मुझे थोड़ी सी और सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता है। हाँ। जी जी बिल्कुल, ये कार्य छोटा नहीं है प्रभु, बहुत बड़ा कार्य है, हाँ। और ये कई यज्ञों के समान कार्य है। और मैं आह्वान करता हूँ कि जो भी महानुभाव इस प्रकृति में सहयोग करना चाहते हैं जी जी इस कार्य को पर्यावरण की सुरक्षा के जी। लिए, वो कर सकते हैं। जी आगे आए, सहयोग करें जी और प्रकृति की सेवा किया जाए। जी। नर्मदे 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 हर नर्मदे हर। ये प्रभु किसका पौधा है? इसको बोलते हैं कंजी। अच्छा अच्छा ये हमेशा हरा भरा रहता है।
अच्छा कठिन समय सबसे होता है अप्रैल और मई, जी। जिसमें पानी की बहुत कमी होती है। हाँ हाँ। और इस 2 महीने में यदि कोई हरा भरा पौधा रहता है तो वो यह है। अच्छा, ये हरा भरा रहता हमेशा ये। प्रकृति का इसको वरदान है। हाँ हाँ। ये मतलब कड़क धूप में भी ये हरा भरा रहता है। अच्छा, हाँ। तो इसकी छाया बहुत अच्छी होती है। छाया बहुत, ऑक्सीजन बहुत है इसमें। अरे वाह। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा औषधि है। और अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा औषधि है। जी जी। है जो है। हम्म। इसके लिए अलग से अपन एक वीडियो तैयार कर लेंगे। ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में और जी, हमेशा हरा भरा रहता है। हमेशा हरा भरा रहता हमने है। प्लांटेशन और भी किए थे। अच्छा, ये कुछ प्रभु कांटे होंगे, देखना जरा। हाँ, आप तो नंगे पैर भी हैं। ये प्लांटेशन हमने बिल और समीका भी इधर लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ पानी आने की समय पे ना मिलने पे। काफ़ी पौधे हम देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं जी। हाँ, जैसे देखिए एक ये पौधा और इस तरीके से यह 2 साल के पौधे हैं। अच्छा, ये 2 साल के हैं। वही तो प्रभु, पौधों की परवरिश बहुत ज़रूरी है। अगर परवरिश नहीं होती है तो हमारा प्लांटेशन करना भी व्यर्थ है। जी जी जी। जी। अभी तक हमने इतने पौधे बचा पाए हैं। जी और जी अभी और लगाएंगे हम लोग। जी जी। अभी और लगाएंगे इसमें। बहुत सुंदर। इस साइड में दोनों तरफ लगाए हैं। अच्छा, ये तो पौधे अब जो है अपने ये लग गए अभी ने। अब ये लग गए। हाँ, अब इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इन्हें कोई नुकसान नहीं किसी जी प्रकार जी। का। अब ये तो नहीं, लग नहीं के। है, अब ये हो गए। हाँ हाँ जी। ये हमेशा हरा भरा रहते हैं। इसी वही तो, पौधे लगने के बाद लगभग 1-2 साल उनकी परवरिश करनी पड़ती है। उसके बाद फिर वो हमारी परवरिश करते हैं। हाँ, जी जी। हरा रहता है। हाँ हाँ पत्ती हमेशा हरे भरे दिखेंगे। पानी भी कम चाहिए होगा पानी इसको। भी कम। इसके अंदर वो पावर है जो पानी को ना खींच के रखता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कहीं से भी पानी को ढूंढ के लाता है। जमीन की नमी हो जी जी। तो ये कभी नष्ट नहीं होगा पौधा। अच्छा ऐसी अच्छा। खासियत है। ये एक बार लग जाए। जी। और ये हम लगाने वाले हैं 10-20 हजार पौधे इसके हम लगाने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसकी नर्सरी आपने यहीं तैयार की थी अपने आश्रम पे? जी जी जी। हमने तो अभी तो यज्ञ का कार्य चल रहा है तो सारा अस्त व्यस्त है। हाँ, यज्ञ के बाद इसमें हम थोड़ा पूर्ण रूप से लगेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें हमने खुद अपनी मारेवा नर्सरी के नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है। अच्छा अच्छा। अरे वाह वाह। उसको हम 2-3 एकड़ में जी इसको प्लांटेशन तैयार करेंगे। जी। बहुत सुंदर। ये 3 वर्ष के हो गए हैं। वाह पौधे जी। ये 2 वर्ष। देखो कितना हरा भरा है। हाँ, ये 2 वर्ष के हैं। हाँ, देखिए जब पतझड़ हो चुका है सब पौधों का, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही हरे भरे हैं। हरे भरे हैं जी। अच्छा, ये नीम का भी 3 साल का हो गया। नीम का तो एक बार बड़ा हो गया। जी। उसके बाजू में ये पारिजात है जी। 2 साल का है पारिजात। अच्छा, पारिजात। जी। पारिजात मैंने लगाया, ये 2 साल हो गया। अच्छा अच्छा। इसको प्रभु हार श्रृंगार भी बोलते हैं ना? हाँ, हर श्रृंगार। अच्छा अच्छा, पारिजात। पृथ्वी का सबसे अमूल्य पौधा है ये। पृथ्वी का सबसे अमूल्य पौधा। अच्छा प्रभु, ये काय का पौधा है? ये है आंवला। अच्छा हाँ, ये आंवला। इसको लोग समझ नहीं पाए इस गुणों को। जी आंवला ही एक ऐसा फल है जी। जिसमें शरीर को कफ पित्त वात को कंट्रोल करने में सबसे सक्षम कोई पौधा है तो आंवला है। कफ पित्त वात तीनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। सब मैं बताऊं, ये शरीर कफ पित्त वात से चलती है। जी 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 3 ही गुण होते हैं जी। और तीनों गुण इसमें विद्यमान है। आंवला में इसकी पत्ती, इसकी डंठल, इसके फल, जी। और यहाँ तक कि ये देवताओं का भी झाड़ है। ये देवताओं का भी पौधा है। ये ये 2 साल का पौधा है। ये 2 साल के हो गए हैं। 2 साल का अच्छा हो गया। अच्छा अच्छा। मैंने अपने हाथों से लगाया इसको। जी जी। अरे वाह। छोटा सा लगाया था, हाँ हाँ। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब आपकी परवरिश में है तो वो तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, जिसको संतों की छाया मिल जाए तो वो फिर। अभी यज्ञ के बाद अपन और प्लांटेशन करेंगे। जी जी। कुछ पौधे हमने और भी लगाए हैं किनार किनार, आम के, अच्छा अच्छा। घी के। जी। आम और घी के पौधे हमने लगाए हैं। अच्छा अच्छा। और 200 पौधे लगे हैं। हम्म। जिसमें अभी इतने छोटे छोटे हैं वो जी का कपा है। अच्छा अच्छा, ये जो बरसात में आ जाता है। हाँ हाँ। ये देखिए इसमें भी छोटे छोटे हैं। अच्छा, ये अमरूद है? हाँ जी, भी अमरूद। हाँ, ये अमरूद है। अमरूद के भी लगे हुए हैं। जी जी जी।
बहुत सुंदर प्रभु, ये तो आपका अनूठा कार्य है। भगवान की भक्ति के अलावा ये तो कुछ भी नहीं है अभी, जो हमारी संकल्प है उसके सामने ये तो सिर्फ एक पहल है। नहीं, संकल्प तो आपका अमरकंटक से लेके भरूच तक और दोनों तटों पे तो ये लगभग 4000 किलोमीटर का हो गया प्रभु। 4 किलोमीटर में हम हजारों बड़ का पेड़, जिस व्यक्ति ने जीवन में 1008 पेड़ लगाया बड़का और पीपल का, जी जी, वह व्यक्ति इस पृथ्वी का राजा हो सकता है। क्या प्रभु, दोबारा बताइए इसको। 1008 पौधे पीपल के और बड़ के जिस व्यक्ति ने लगाया जी, वह इस पृथ्वी का राजा हो, निसंदेह राजा बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अरे मैं कहता हूँ इसको प्रैक्टिकल करके देखो। 1008 पौधे, हाँ, ये पीपल और बड़। अच्छा जी, क्योंकि ये अश्वमेघ यज्ञ के समान है। ये अश्वमेघ, क्योंकि आपका एक बड़ के पीपल लगाने से हजारों लाखों पक्षियों को जीवन दान मिलता है। जी जी, आश्रय मिलता है उनको, बिल्कुल। और हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन मिलता है जी। इस प्रकृति में वही आगे बढ़ता है जिसका पुण्य हो। जी, पुण्य उदय हो वही फिर आगे आता है ऐसे कामों में। तो हाँ जी, जिसका पुण्य प्रबल होगा वही आगे बढ़ेगा, ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, चाहे वो राजनीतिक हो जी, गृहस्थ जीवन हो जी, व्यावसायिक जीवन हो जी, बिना पुण्य का व्यक्ति उत्थान होता ही नहीं उसके जीवन में, ध्यान रखना। अरे, और सबसे बड़ा पुण्य करने का एक ही माध्यम है कि वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाओ जी। और ये मेरा छोटा सा संकल्प है जिसमें पीपल और बड़ 1008 पौधे हम लोग लगाएंगे माँ नर्मदा जी के तट पे जी। कुछ तो लग चुके हैं, अच्छा अच्छा, अपने हाथ से बड़े भी हो गए हैं जी जी। इनकी खासियत ये है कि ये 5000 वर्ष तक रहने की कैपेसिटी है इसमें, पीपल और बड़ में जी जी। इसीलिए उसको अक्षय वट कहा जाता है जी। इसका क्षय नहीं होता। आप जो सामने देख रहे हैं जी, ये जो पीपल देख रहे हैं आप सामने, एक सेकंड, ये जो सामने आप पीपल का अच्छा अच्छा जी जी, 200 वर्ष पुराना है। अच्छा, सेम टू सेम, हाँ हाँ बिल्कुल सेम टू सेम, ये तीनों जो है 200 वर्ष। और ये सामने जो बड़ा देख रहे हैं, अपन चलेंगे थोड़ा अलग। अच्छा वीडियो, हाँ, यह पौधा 500 वर्ष पुराना है। 500 वर्ष, बिल्कुल प्रभु इसका आकार बता रहा है कि वो इतना पुराना होगा। उसमें से जड़ें ऊपर से आ गई हैं नीचे, उसी की छाया में एक झोपड़ी भी तैयार हो गई है। वाह, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर, क्या बात है। अरे वाह, उसी की कुटी बन गई है। ये तो कुटी बन गई है उसकी, तो बिल्कुल जड़ों की है, जड़ों की बिल्कुल। ये होता है पौधे लगाने का वो, कि पौधे लगाने से हमें क्या मिलता है। देखिए, एक घर भी मिल गया हमें, और पशु पक्षियों को भी आश्रय मिल जाता है, पशुओं को भी मिल जाता है, इंसानों को भी मिल जाता है। बड़े लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है, देखो। जी 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 जी, बहुत विशाल वृक्ष है को आप किसी भी एंगल से देखो तो ये बहुत अजीब। इसकी जड़ जो है, जी 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 जी, ये जो देख रहे हैं ये वृक्ष नहीं, इसकी जड़ है। हाँ, जड़ है, ऊपर से आ गई है, उसने सपोर्ट दे दिया यहाँ पर। पौधे बन गए जी जी, इससे उसको ऊर्जा मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है ये। इसीलिए तो अक्षय वट कहा जाता है कि ये अपनी नई जड़ें पैदा कर देते हैं। आगे लगाएंगे जी, ये लटक तो रही हैं, देखो जमीन कांटेक्ट हो जाएगी जी। वाह, और इसकी एक बहुत बड़ा गुण बताऊं जी। सबसे बड़ा तो यह प्रकृति का प्राण है, उसके साथ साथ मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, जिस प्रकार से इसका नाम अक्षय है ना जी, इसको पाने से जी, इसको पाने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती। अच्छा, निसंदेह, मतलब इसको उसके कोपले खाने से। अच्छा, आप देखो ट्राई करके जी, उम्र रुक सा जाता है, थम सा जाता है। अच्छा, तभी हमारे ऋषि मुनि इतने हजारों वर्ष तक रह लेते थे, इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे। बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है जी। जिस वृक्ष का जितना उम्र रहता है ना, उतना उम्र हम लोगों का रह सकता है यदि उसके सेवन करें। अच्छा,
मतलब जितनी वर्ष पौधे जी लेते हैं, वृक्ष जी लेते हैं, उतने समय तक हम जी रह सकते हैं। यदि उसी का सेवन करें तो। उसी का कैसे- सेवन। हाँ, कैसे? जैसे बड़ का दूध, जी। बड़ का दूध 10 बूंद और आपका ये 10 लीटर दूध बराबर है। निसंदेह इस पर साइंटिफिक रीजन इसको बिल्कुल पास किया है अच्छा, साइंस ने। हाँ, जितना इसके 1 बूंद दूध में पावर है उतना आपके 1 लीटर दूध में। 1 लीटर दूध में। हाँ। और फिर भी लोग जो है कितना वृक्षों को काट रहे हैं, उसमें हाँ, लगे हुए हैं। पर्यावरण को नहीं समझ पाए ना, प्रकृति को नहीं समझ पाए। जी जी। छोटे से तुच्छ स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। हम आशा करेंगे प्रभु हमारा ये वीडियो देख करके शायद कुछ लोगों को ये लगे कि हाँ, हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। मैं कहता हूँ वृक्ष आप अपने लिए लगाओ, स्वयं के लिए। तो स्वयं सुखी रहना है, निरोगी रहना है, जी जी। एक सा उम्र बना कर रखना है हाँ हाँ हाँ, पूरी ताकत के साथ। तो इसका ये बड़ लगाओ, बिल्कुल इसका दूध पियो, जी। इसका दूध पियो, इसकी कोपलें खाओ। लेकिन प्रभु इसका दूध कैसे पी सकते हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ। इसका पीने का तरीका ये है। जी। पहली बात तो जो बड़ा पौधा उसी का दूध पिए, छोटे का नहीं, छोटे का नहीं। क्योंकि उसको नुकसान होगा। हाँ। जी जी। बतासे जो होते हैं ना, हाँ हाँ। बतासे को लेना है, इसकी पत्ती तोड़ो, जो उसके दूध निकलेगा उस जी। बतासे में संग्रह करो जी। और 8-10 बूंद हुआ बतासे खा जाओ। अच्छा, इस तरीके से। हाँ। अरे वाह, साधु लोग इसको खाते हैं। खाते हैं। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हमारी दादी वगैरह कुछ बताया करती थी इस तरीके से, अगर कोई बीमारी हो तो उनकी बड़ का दूध बतासे में रख के खा लो। अब वो किस बीमारी के लिए बताती हैं इतना ध्यान नहीं आ रहा मैं बताऊं जी। कि संपूर्ण बीमारियों से लड़ने की क्षमता एक चीज में है और वो है ब्रह्मचर्य। जी। संपूर्ण बीमारियों से लड़ने की क्षमता, उस ब्रह्मचर्य को, उस धातु को पुष्टि करता है इसका दूध, बड़ का दूध। ये यदि जिसके अंदर वो अष्ट धातु बोलते हैं उसको, अच्छा जी। जिसके शरीर में वीर्य की क्षमता प्रबल है जी। और बिल्कुल नैष्टिक है, उसको बीमारी टच भी नहीं कर पाएगी। ऐसा। हाँ, उसको लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जाता है हाँ, उसके आ जाती है। हाँ। और पुष्ट आज यही हो रहा है। जी। आज पीढ़ियों में क्या है, उनके शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर खत्म है। हाँ। जी जी। तो हर कोई बीमारी हो उनको, और वो पावर इसमें है, पावर इसमें है। हाँ, बड़ा में है। जी। चलिए प्रभु, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही पीपल की छाल को उबाल के पीने से चेहरे पे इतनी चमक आएगी कि जितना फेरो लवली और क्रीम में कभी जिंदगी में नहीं आएगी। पीपल का छिलका हाँ को उबाल करके जी 1 लीटर पानी में उबालो, जी। जब 250 ग्राम बच जाए उसको छना के उसको पियो गुनगुना, अच्छा चेहरे की चमक के लिए। अच्छा जी। बिल्कुल नेचुरल उपाय, बिल्कुल नेचुरल। पीपल से बड़ा चेहरे पे तेज कोई ला ही नहीं ला ही सकता। नहीं सकता। तो ये वृक्षारोपण अपने स्वयं के लिए तो करो कम से कम। बिल्कुल। हाँ, स्वयं जी, स्वयं के लिए हाँ, करो। स्वयं निरोगी रहें, स्वयं अच्छे रहें, जी, मस्त जी। रहें, तंदुरुस्त, जी जी, स्वयं के लिए लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदे हर। अच्छा, इस स्थान पे भी पहले आप रह चुके हैं? अच्छा, तो ये कुटिया वगैरह आपके ही द्वारा सृजित है क्या? वो नेचुरल है। अच्छा, नहीं नहीं, ये 3 सेट जो लगा ये है। तो खैर अच्छा अच्छा अच्छा। ये हम लोग हाँ, उनके वो तो सब नेचुरल है, उसकी जड़ों से ही बना हुआ है पूरा। बहुत सुंदर लगा प्रभु। पहले स्कूटी में रहते थे हम लोग यहाँ। जी। फिर बाद में वो हनुमान जी के कृपा से वो ये थोड़ा सार्वजनिक है, अच्छा। भीड़ भाड़ बहुत हो जाते हैं कभी कभी। और इधर देखिए महाराज जी की भोजन प्रसादी। तो आज भोजन प्रसादी में बन रही है दाल बाटी और चूरमा। तो ये देखिए, ये दाल बाटी है ना प्रभु? अरे वाह, ये इस तरीके से आग में रख के इनको भूना जाएगा ना? हम तो जानते नहीं है, ये भूजा
जाएगा। उनको वीडियो ये उत्तराधिकारी अभी से आपने बना दिए। अभी आप देख रहे हैं पैंट शर्ट में, ये कुछ दिन बाद फिर देखेंगे अचले में। अच्छा अच्छा। महाराज जी के उत्तराधिकारी। आपकी बात बिल्कुल सच होना चाहिए। जोड़े से बैठा के आरती कराते हैं, आराम से करा नीचे उतरो, ऊपर से छोड़ो, ऊपर से छोड़ देंगे। फिर अभी साथ में सब आरती करेंगे उन्हें। वो तो आते जाते ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर ज्योतिपालन हरि ओम जय जगतानंदी तुररण रमती सुरवंती ओम जय जगता